हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग इस वीडियो में जो है देखने जा रहे हैं लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो हम लोग अर्थ पे कैसे प्लेस को लोकेट करते हैं इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में देखने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है आपके क्लास 6 में दिया हुआ है, तो इसका ये हम लोग पहला चैप्टर ही देखने जा रहे हैं, लोकेटिंग द प्लेसेस ऑन द अर्थ। मतलब हम लोग कोई भी प्लेस को अर्थ पे कैसे लोकेट करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे के क्लासेस में। जो हम लोग मैप को पढ़ते हैं तो उसमें ये चैप्टर जो है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा जो आपको काफ़ी मदद करेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस made up of water, earth, fire and air and is spherical. It is surrounded by all the creatures terrestrial as well as aquatic. आर्यभट्ट about 5000। कह रहा है कि आर्यभट्ट जो है ये बोले थे कि ग्लोब जो है वो क्या है, अर्थ का एक मॉडल होता है। पहले हम लोग समझते हैं कि ग्लोब क्या होता है। कह रहा है कि अर्थ हमारा जैसा वास्तविकता में दिखता है ना, सही मायने में जैसा अर्थ हमारा गोल क्या है, स्फेयर के रूप में, उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं ना। तो स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ को ही हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब कहते हैं। आगे कहता है कि ग्लोब जो है उसमें अर्थ जो है वो क्या है, स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ है ग्लोब जो है। कह रहा है कि वो स्पेस में है ना, ब्रह्मांड में है, और ये क्या है, वाटर से, अर्थ से, फायर से और एयर से बना हुआ है। और इसका जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल है। इसका जो शेप है वो स्फेरिकल है। आगे कहता है कि इसमें जो है बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं, कुछ टेरेस्टेरियल है और कुछ एक्वेटिक है। टेरेस्टेरियल मतलब क्या हो गया, जो ज़मीन में रहने वाले जानवर हैं, जैसे इंसान हो गए है ना, और जो भी मैमल्स हो गए जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, शेर, ये सारे के सारे क्या हैं, टेरेस्टेरियल एनिमल है। एक्वेटिक हो गया जैसे फिशेस हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गया है ना, वेल हो गया, तो ये सारे क्या है, एक्वेटिक है। तो ये कह रहा है कि इन सारी चीज़ों से जो है क्या अर्थ घिरा पड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए क्या है कि यहाँ पर जो ग्लोब है ये क्या है कि अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब हमारा अर्थ जो है वो कुछ इसी प्रकार का दिखता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब में कन्वर्ट कर दिए। मतलब ये उसके मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। मतलब अर्थ कुछ हमारा ऐसा ही दिखता है, तो उसके स्मॉल फॉर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोब के फॉर्म में। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इमेजिन डेट यू आर विजिटिंग ए सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है कि आप इमेजिन कीजिए कि आप कोई शहर जो है पहली बार विजिट कर रहे हैं। पहली बार जो है आप कोई शहर को विजिट कर रहे हैं, आप वहाँ पे गए हैं। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट। यू मे आस्क लोकल पर्सन फॉर हेल्प और यू माइट लुक एट ए मैप ऑफ द सिटी। इन द प्रीवियस ग्रेड्स यू लर्न ए लिटिल अबाउट मैप्स एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन मोर डिटेल। कह रहा है कि अगर आप कोई नए जगह जाते हैं है ना, नए जगह जाते हैं जहां आप पहली बार गए हैं, तो आपको वहां पर भी अगर कोई प्लेस जाना रहता है तो आप क्या करते हैं, दूसरे लोगों से पूछते हैं है ना। आप रास्ते को पूछते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है, यहाँ पर हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लोगों का मदद ले सकते हैं जो लोकल पीपल है, जो क्या है उस जगह को अच्छे से जानते हैं। कह रहा है क्या कि लुक एट ए मैप इन द सिटी। अब कह रहा है कि या तो आप क्या होगा, उस सिटी का मैप का भी यूज कर सकते हैं। आपको सिटी के मैप से क्या पता चल सकता है कि कौन सा रोड किधर जाता है और आपको किस लोकेशन पे पहुंचना है। तो आपके लिए वो जो सिटी का मैप होगा वो काफ़ी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। कह रहा है कि हम लोग पिछले चैप्टर्स में भी मैप के बारे में पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में हम लोग और डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं मैप के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। Let us play a game. Examine the map of a small city in figure 1.1. तो आगे एक फिगर दिया हुआ है, उसमें एक क्या है, स्मॉल सिटी का रिप्रेजेंटेशन किया गया है मैप में। कह रहे हैं इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ ए ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। Which way would you go? Are there other possible ways? Can you locate the public garden, school, museum if you want to
प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, विच वे विल यू डू, दिस इज वेयर द मैप कम्स इन हैंडी। कह रहा है आगे फिगर में एक मैप दिया हुआ है और उस मैप में जो है क्या है कि रेलवे स्टेशन दिखाया गया है, बैंक दिखाया गया है, मार्केट दिखाया गया है, गार्डन दिखाया गया है, और आपको बोला जा रहा है कि आपको जो है रेलवे स्टेशन से उतर के आपको बैंक जाना है, और आप बैंक जाने के लिए कौन कौन से रास्ते का आप क्या कर सकते हैं। अब वहाँ पे बहुत सारा अल्टरनेटिव्स है, बहुत सारे रास्ते क्या होते हैं, बैंक जाते हैं, तो आप कौन सा रास्ता यूज करते हैं। फिर आपको बैंक से लौटते समय मार्केट भी जाना है, तो आप यहाँ पर आप क्या होगा, जब मैप को हम लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से समझ लेंगे, है ना। जब हम लोग मैप को अच्छे ढंग से देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या है, रेलवे स्टेशन है। ये कह रहा है कि रेलवे स्टेशन पे क्या करते हैं, आप उतरते हैं, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, बैंक जाना है। तो बैंक जो है ये बैंक यहाँ पे है, बैंक जो है वो क्या है, बैंक यहाँ पे है। तो कह रहा है कि हम लोग अगर बैंक जाना चाहें तो कितने रास्ते से होते हुए जा सकते हैं, है ना। तो ये आपको क्या होगा, सिटी का मैप में पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि आप रेलवे स्टेशन से बाहर आए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 रोड जा रहा है ना। एक रोड जो है वो क्या कर रहा है, हॉस्पिटल होते हुए क्या कर रहा है, ये ऐसे होते हुए नगर पंचायत होते हुए ये रोड जो है ये बैंक को पहुँच जाता है, बैंक को पहुंच जाता है। दूसरा जो रोड है वो क्या करता है कि ऐसे होते हुए स्कूल होते हुए ये क्या करता है, मार्केट होते हुए ये भी रोड क्या होता है, बैंक को आ जाता है, ये भी आता है बैंक में मिल जाता है। तो आप इस दोनों में से किसी भी रोड को चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास क्या है, सिटी का मैप है, तो आप कोई भी अल्टरनेटिव वे को आप चूज कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि इसमें और भी प्लेसेस को लोकेट किया गया है, जैसे स्कूल को लोकेट किया गया है। ये क्या है, स्कूल है, ये क्या है, स्कूल है। यहाँ पर क्या है, मार्केट्स है, यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर मार्केट है। फिर यहाँ पे हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपार्टमेंट्स है, यहाँ पर नगर पंचायत है, यहाँ पर गार्डन्स है, यहाँ पे म्यूजियम्स है। तो क्या हो रहा है कि मैप में अगर आप एक सिटी के मैप को देखेंगे तो उसमें अलग अलग प्लेस को क्या किया गया है, लोकेट किया गया है। वहाँ पहुँचने का जो रास्ता है वो दर्शाया जाता है ताकि आप इजीली वहाँ पर पहुँच सकते हैं। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह का आपके भी शहर का क्या होगा कि मैप होगा, सिटी मैप होगा, जहाँ पर आप रहते हैं। तो आप पहले से वहाँ पे रह रहे हैं तो आप क्या होगा, फेमिलियर होंगे सारे रास्ते से। लेकिन जो नए लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उनके लिए क्या होता है, गाइड जरूरी होता है। या तो क्या होता है कि वो सिटी मैप का यूज कर सकते हैं, है ना। आजकल के समय में क्या करते हैं लोग, तुरंत मैप ऑन कर लेते हैं मोबाइल में और क्या करते हैं, उस लोकेशन को ट्रेस कर देते हैं जीपीएस की मदद से। कह रहा है कि लेकिन पहले के ज़माना में लोग क्या करते थे, पूछ के जाते थे। आज के समय में भी क्या होता है, लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर कहीं आप नए जगह पे जाते हैं तो आप लोगों से पूछते हैं कि हमें यहाँ जाना है, कौन सा रोड हम लोग किधर से जा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या होगा, ये सिटी मैप, ये जो रास्ते हैं, ये क्या होगा, हेल्पफुल होता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ए मैप इज लाइक ए ट्रेजर गाइड, इट शोज यू वेयर थिंग्स एंड हाउ to get them. Notice the 4 arrows at the top right corner of the map. You will soon see how they point to some specific direction and make the map even more helpful. अब कह रहा है कि मैप जो है एक आपको क्या होता है, गाइड प्रोवाइड करता है ना। आपको गाइड प्रोवाइड करता है कि आपको किधर जाना है और कौन कौन सा रास्ता आप उसको क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेलवे स्टेशन से क्या है, बैंक जाना है, तो बैंक जाने के लिए ये क्या करता है, गाइड के रूप में काम कर रहा है कि आप इस दोनों में से कोई भी रास्ते से जा सकते हैं, आप बैंक पहुंच सकते हैं। फिर बैंक से क्या होगा कि आपको अगर हॉस्पिटल जाना है तो आप क्या होगा, इस रास्ते पे से हॉस्पिटल जा सकते हैं। आपको मार्केट जाना है तो इधर से आप क्या होगा, मार्केट आ सकते हैं। कह रहा है कि मैप के ऊपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है ना। तो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्शन के मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ईजिली लोकेट कर सकते हैं। जैसे आप जिस पोजीशन से हैं, आपको अगर बोल दिया गया है कि यहाँ से नॉर्थ की तरफ क्या है कि बैंक है, तो नॉर्थ की तरफ बैंक है ना। तो नॉर्थ की तरफ आप क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। अगर बोल दिया जाए कि आपको क्या करना है, ईस्ट की तरफ बढ़ना है, मतलब रेलवे स्टेशन से जो बैंक है वो ईस्ट की तरफ है, तो क्या होगा, आपको ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपको क्या होगा कि किसी भी जगह का, है ना, वहाँ पर आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसके लोकेशन को ट्रेस करने में बहुत मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। ए मैप एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स। अब कह रहा है कि एक मैप क्या होता है और उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग
ऑफ सम एरिया। कह रहा है कि यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गया कि मैप जो है वो क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल रिप्रेजेंटेशन है ना। पेपर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो कह सकते हैं उस एरिया का एक ड्राइंग है। आगे कह रहा है इट मे बी ए स्मॉल एरिया, ए विलेज, टाउन, ए बिगर सिटी, से योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड। अब कह रहा है कि मैप कुछ भी, किसी भी चीज़ का आप मैप बना सकते हैं। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, है ना, तो वहाँ पे कौन कौन सी गलियाँ किधर जाती हैं मेन रोड से, आप उसका एक मैप बना सकते हैं। आप क्या होगा कि घर से स्कूल कैसे जा रहे हैं, कौन कौन से रास्ते का यूज कर रहे हैं, उसके लिए भी एक मैप बना सकते हैं। आपके शहर का एक मैप हो सकता है, आपके डिस्ट्रिक्ट का एक मैप हो सकता है, आपके स्टेट का मैप हो सकता है, आपके देश का, इंडिया का मैप हो सकता है, वर्ल्ड का मैप हो सकता है। कह रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैप के मदद से। मतलब एक स्केच खींच लेंगे, है ना, प्लेसेस को आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग मैप में लोकेट कर सकते हैं। वो चाहे हो सकता है बहुत छोटा भी हो, छोटे जगह का भी मैप हो सकता है, और इवन वर्ल्ड का भी मैप हो सकता है ना। कह रहे हैं इन ए मैप यू लुक एट सरफेस एज इफ यू आर विंग एट द टॉप। कह रहा है कि मैप के केस में क्या होता है, आप किसी भी जगह को क्या कर सकते हैं, ऐसा लगेगा आपको कि आप उसको क्या होता है, उसके टॉप व्यू को देख रहे हैं ना। आप मैप को ही, जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो मैप क्या है, अगर हम लोग यहीं पर जो मैप दिया हुआ है, ये क्या है कि मैप दिया हुआ है कि स्मॉल सिटी का मैप दिया है। तो आप जब मैप को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप ऊपर से देख रहे हैं, है ना। जैसे ड्रोन से किसी भी जगह का फिगर लिया जाता है, फोटो लिया जाता है, तो उसी तरह का कुछ व्यू जो है वो क्या होता है कि मैप के केस में भी आता है कि आप उसका टॉप व्यू देख सकते हैं। मतलब आपको एक बार में सारा कुछ विजिबल हो जाएगा कि कहाँ पे रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे स्कूल है, कहाँ पे हॉस्पिटल है, कहाँ पे मार्केट है, नगर पंचायत, बैंक है, गार्डन है, अपार्टमेंट है, म्यूजियम है। तो सारा चीज़ आपको क्या होगा, विजिबल हो जाएगा एक ही बार में। जैसे आप क्या होगा, उसको ऊपर से व्यू कर रहे हैं, ऊपर से देखने का काम कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ क्या होगा कि मैप में आपको क्या होगा, टॉप लुक का व्यू दिया जाता है। आगे कह रहा है कि एन एटलस इज ए बुक कलेक्शन ऑफ मैप्स। अब कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एटलस एक बुक होता है, जो इसमें क्या होता है, मैप का कलेक्शन रहता है, अलग अलग टाइप्स के मैप्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है इस बुक में, है ना। अलग अलग फीचर्स के बारे में बताया जाता है, जिसको अभी हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। तो मैप के जो बुक होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, है ना। कह रहा है एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप। कह रहा है कि मैप भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। तो हम लोग उसके टाइप्स को देखते हैं। तो पहला जो टाइप दिया है वो क्या है, फिजिकल मैप। कौन सा टाइप है, फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में क्या होता है, ये मेनली क्या दिखाता है, नेचुरल फीचर्स, जैसे कि माउंटेन्स, ओशियन, रिवर्स, सी एंड एग्जाम्पल। कह रहा है कि आप अगर किसी भी मैप को देखेंगे तो अगर आपको फिजिकल फीचर्स दिखेगा, वहाँ पर माउंटेन्स दिखेगा, रिवर्स दिखेगा, है ना, प्लेन्स दिखेगा, तो वो सारा का सारा जो फीचर्स होता है, जिस मैप में ऐसा शो होता है, दिखाया जाता है, वैसे मैप को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल मैप कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल मैप कहते हैं। जिसमें क्या होता है, रिवर्स दिखाया जाता है, ओशियंस दिखाया जाता है ना, डेजर्ट्स दिखाया जाता है, प्लेन्स दिखाया जाता है, प्लेट्यूज दिखाया जाता है। आप किस जगह पे प्लेन्स हैं, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, रिवर्स है, ओशियंस है, आप क्या कर सकते हैं, उस मैप के मदद से जान सकते हैं। तो वैसे मैप को ही हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल मैप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे का जो मैप का टाइप है वो कौन सा है, पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, इसमें डिटेल्स दिया रहता है, कंट्रीज, स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज, है ना। तो ऐसा मैप जिसमें क्या होता है कि बाउंड्रीज रहता है, इंटरनेशनल बाउंड्री। जैसे आप इंडिया के बाउंड्री को, आपको कहीं पर भी इंडिया का अगर मैप दिखेगा तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये हमारा देश है। कैसे है, क्योंकि आप उसके इंटरनेशनल, मतलब आप पॉलिटिकल मैप को स्टडी किए हुए हैं, आप इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देखे हैं, उसके बाउंड्रीज को देखे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को देखे हैं, तभी हम लोग क्या करते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो है हमारा देश का नक्शा है, हमारे देश का मैप है ना। तो वो जो मैप होता है जिसमें इंटरनेशनल बाउंड्री शो होता है, और क्या होता है कि स्टेट्स के बाउंड्री होते हैं। जैसे अगर मानिए कि दिल्ली का बाउंड्री है,
उत्तर प्रदेश का बाउंड्री है, केरला का बाउंड्री है, बिहार का बाउंड्री है, बंगाल का बाउंड्री है। तो ये सारा जो बाउंड्रीज होता है जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से अलग करता है, तो उस बाउंड्रीज को भी क्या करते हैं हम लोग पॉलिटिकल मैप में ही शो करते हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा वाइड करें, है ना, तो आप क्या होगा कि स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को भी शो कर सकते हैं। स्टेट में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको भी आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसको भी मैप से शो कर सकते हैं। तो वो भी क्या होते हैं, पॉलिटिकल मैप में आते हैं। मतलब मेनली जो पॉलिटिकल मैप में होता है वो क्या होता है कि बाउंड्रीज होता है ना, किसी भी एरिया का जो बाउंड्रीज होता है वही क्या होता है, शो होता है पॉलिटिकल मैप के केस में। आप या तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज का बात कर लीजिए, स्टेट के बाउंड्रीज का बात कर लीजिए, या तो डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्रीज का बात कर लीजिए, तो वो सारा का सारा जो बाउंड्रीज होता है वो पॉलिटिकल मैप में शो होता है। जैसे कि आप अगर क्या होता है आपके घर का भी एक बाउंड्री होगा, है ना, जैसे मोहल्ला में, आपके मोहल्ला में 50 घर है, तो 50 घर का क्या होगा, हर घर का एक बाउंड्रीज होगा जिसके अंदर क्या होगा, लोग रहते हैं। तो वो क्या होता है, उसी बाउंड्री को आप कहते हैं कि ये मेरा घर है। फिर बगल वाले जो बाउंड्री है वो आपके पड़ोसी का होता है। तो उसी तरह क्या होता है कि जो अगर आप किसी भी मैप में अगर बाउंड्रीज को शो कर रहे हैं तो वो किस मैप में आ जाएगा, पॉलिटिकल मैप में आ जाएगा। तो उसी तरह जो कंट्रीज का बाउंड्रीज शो होता है, या तो स्टेट का बाउंड्रीज हो गया, डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्रीज हो गया, तो वो सारा का सारा ये कॉन्टिनेंट्स का बाउंड्रीज हो गया, वो पॉलिटिकल मैप में ही हम लोग शो करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो मैप है वो है थीमेटिक मैप। आगे का जो मैप का टाइप है वो क्या है, थीमेटिक मैप। तो अगर हम लोग थीमेटिक मैप का बात करें तो कह रहा है थीमेटिक मैप विथ ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, कह रहा है इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन। कह रहा है कि थीमेटिक मैप जो है उसमें क्या होता है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। जैसे कि अगर हम लोग इंफॉर्मेशन का बात करें कि कौन सा, जैसे वीट इंडिया के किस प्लेस में उगाया जाता है, तो वहाँ पर अगर इंडिया का मैप में आपको दिखाया जाए मैप में कि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है ना, यहाँ पर गन्ना का उत्पादन होता है, यहाँ पर क्या होता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, तो ये सारा चीज़ जो है वो डिटेल्स जो किसी भी फीचर्स के बारे में बताया जाता है वो हमको थीमेटिक मैप में ही बताया जाता है। थीमेटिक मैप का ही हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आप वेदर फोरकास्ट देखे होंगे, है ना, मौसम का हाल देखते हैं आप, टीवी में न्यूज़ में दिखाया जाता है, तो वहाँ पे भी दिखाया जाता है कि क्या होता है कश्मीर में बर्फबारी हो रही है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कश्मीर में आपको दिखाया जाएगा कि वहाँ पर क्या होगा, स्नोफॉल हो रहा है। फिर दिखाया जाएगा कि बंगाल में क्या है कि वहाँ पर बारिश हो रही है। तो वो जो शो होता है मैप में, रेन आपको दिखाया जाता है, क्लाउड्स दिखाया जाता है, तो वो सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होता है, थीमेटिक मैप में ही होता है। जैसे मिनरल्स कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे गोल्ड पाया जा रहा है, कहाँ पे कोल पाया जा रहा है, तो ऐसा जब आप मैप देखिएगा जहाँ पर क्या होगा स्पेशल फीचर्स के बारे में बताया जाए कि किस जगह पे कौन सा चीज़ का स्पेशलाइजेशन है, कौन सा चीज़ पाया जाता है, वहाँ पर उगता है, तो वैसे मैप को हम लोग थीमेटिक मैप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इन सब चीज़ के अलावा भी, कह रहा है कि मैप में क्या होता है कि पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिक मैप के अलावा भी क्या होता है, जो और 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन होता है और सिंबल्स होता है। मतलब हम लोग किसी भी मैप में क्या करते हैं, डिस्टेंस को शो करते हैं। अब ओरिजिनल डिस्टेंस को तो पेपर पे शो नहीं कर सकते हैं। जैसे मानिए कि यहाँ से आपका स्कूल, एक स्मॉल एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक स्मॉल सिटी का एग्जांपल ले रहे हैं, मानिए आपके घर से आपका स्कूल 5 किलोमीटर है, तो आप 5 किलोमीटर को पेपर में शो ओरिजिनल डिस्टेंस तो नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस को क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि 1 किलोमीटर को जो है आप मैप में 1 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर ज़मीन पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको आप पेपर के मैप पे 1 सेंटीमीटर में शो कर रहे हैं उस डिस्टेंस को। तो वैसे डिस्टेंस है। उसी तरह हम लोग डायरेक्शन भी यूज करते हैं ना, तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो टॉप पोर्शन होता है वो क्या होता है, नॉर्थ होता है, जो बॉटम होता है वो साउथ होता है। और हम लोग अगर बात करें कि क्या हो गया कि अगर हम लोग बात करें कि राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह के डायरेक्शन को भी शो कर सकते हैं। फिर मैप में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सिम्बॉल्स का यूज करते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे कि अलग अलग सिम्बॉल्स, अब मैप में
क्या होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि किसी भी बिल्डिंग्स को बना के लिखा जाए कि ये अपार्टमेंट्स है ना, तो कहीं पे रिवर्स बना के नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है, हैव यू एवर वॉन्डर्ड नाउ ह्यूज मैप can fit on a small piece of paper. It is all thanks to the map scale. मैप स्केल, लेट अस गो बैक टू आवर मैप स्मॉल सिटी। अब कह रहा है कि बड़े से बड़े प्लेस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप में शो कर सकते हैं, है ना। तो मैप में जो शो कर सकते हैं, तो ये कह रहा है कि स्पेशल थैंक्स देना चाहिए। ये अपने वर्ड में कह रहा है कि स्केल के ही मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो ओरिजिनल जो डिस्टेंस है उसको क्या करते हैं हम लोग, पेपर पे जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, कम करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसी के मदद से हम किसी भी जगह का क्या कर सकते हैं, मैप को बना सकते हैं। कह रहा है, each centimeter on a map as printed here represent certain distance on the ground. Let us suppose it is 500 meter. 500 meter. We say that the scale is 1 centimeter. कह रहा है यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप 500 मीटर को कवर करते हैं तो उसको मैप में जो है 1 सेंटीमीटर से शो हुआ है। मतलब अगर आप आधा किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं तो वो मैप में क्या है, 1 सेंटीमीटर में शो किया गया है। वो डिस्टेंस जो है मैप में 1 सेंटीमीटर है। मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, जो लैंड पे उसका ओरिजिनल डिस्टेंस है। कह रहा, नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन चैप्टर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ द टेक्स्ट बुक। द स्केल इज रिप्रेजेंटेड in the bottom left corner by the ruler, 500 meter written above it, the length kilometer on the other side. It is simply means that this ruler which measures 2.5 centimeter printed on the map corresponds to the 500 kilometer on the ground. अब कह रहा है कि जब कभी भी आप क्या होगा, किसी भी मैप को देखिएगा तो मैप के क्या होता है कि कॉर्नर्स पे जो है, जो स्केल लिया गया है, जो स्केल्स लिया जाता है उसको मेंशन कर दिया जाता है। मतलब जो स्केल मेंशन कर दिया जाता है। अगर आप क्या होगा कि छोटा मैप लीजिएगा, छोटे जगह का मैप लीजिएगा, जैसे आप क्या होगा सिटी का मैप लिए, एक शहर का मैप लिए, तो हो सकता है कि आपको 500 मीटर जो है, 500 मीटर जो है वो क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर में शो हो रहा है। 500 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर में हम लोग शो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप क्या होगा, किसी स्टेट का अगर मैप का बात कीजिएगा तो हो सकता है वहाँ पर 5 किलोमीटर को शो किया गया होगा 1 सेंटीमीटर से। 1 सेंटीमीटर से जो है 5 किलोमीटर को शो किया गया होगा। अगर हम उसी तरह बात कर रहे हैं क्या कि अगर हम लोग इंडिया का बात करते हैं, है ना, किसी कंट्रीज़ का मैप का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा एरिया को कवर करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, चलिए आगे का जब हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटी मैप। कह रहा है कि हम लोग जो स्मॉल सिटी जो मैप में देखे थे, है ना, वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, 4 एरो देखे थे, है ना। तो 4 एरो में हम लोग जब देखे थे, कह रहा है कि दे पॉइंट 4 डायरेक्शन। कह रहा है कि वो जो 4 एरो है वो हमको क्या दिखाता था, 4 डायरेक्शन दिखाता था। जो हम लोग ऊपर में देखे थे वो एरो कुछ इस साइड, इस टाइप का था, है ना। तो ऊपर में नॉर्थ था, नीचे में साउथ था, और इधर क्या था, इसके लेफ्ट में अगर हम लोग बात करें तो इसके लेफ्ट में क्या था, ईस्ट था, और राइट में वेस्ट था, है ना। तो ये जो है ये क्या है कि दे पॉइंट टू द 4 डायरेक्शन। तो यही 4 डायरेक्शन का ये बात कर रहा है। और इसी 4 डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, जब हम लोग क्या करते हैं कि क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नॉर्थ के बाद क्या आएगा, ईस्ट आएगा, ईस्ट के बाद साउथ आएगा, और फिर वेस्ट आएगा। तो जब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो नॉर्थ के बाद ईस्ट आएगा, ईस्ट के बाद साउथ आएगा, और साउथ के बाद वेस्ट आएगा। कह रहा है कि इनको ये चारों जो डायरेक्शन है इसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। इन चारों डायरेक्शन को मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन। चलिए आगे देखते हैं। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर ऑल्सो यूज्ड। कह रहा है कि इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन को भी लेते हैं। अब ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या होता है इसको यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे एक क्या है कि ये आपको क्या हुआ कि यहाँ पर एक डायरेक्शन के लिए क्या किया गया, कॉम्पास दिया हुआ है, और इसमें ऊपर की तरफ क्या है कि नॉर्थ है, नीचे साउथ है
है ना, इसके लेफ्ट में ईस्ट है और राइट में वेस्ट है। अगर हम लोग नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन को देखें तो क्या है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन लाई करता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे साउथ और ईस्ट के बीच का जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट कहते हैं। उसी तरह साउथ और वेस्ट के बीच का जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन है उसको साउथ वेस्ट कहते हैं। मतलब साउथ और वेस्ट के बीच का जो पार्ट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। और जो इस दोनों के बीच का जो होगा इसी को हम लोग लिख देते हैं, साउथ है और वेस्ट है तो ये साउथ वेस्ट हो गया। यहाँ पे नॉर्थ है और वेस्ट है तो ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट था तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो गया, है ना, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो चार है इसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल फॉर्म में, नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग लिखते हैं एन, उसी तरह साउथ ईस्ट के लिखते हैं एस ई, उसी तरह साउथ वेस्ट के लिए लिखते हैं एस डब्ल्यू और नॉर्थ वेस्ट के लिए लिखते हैं एन डब्ल्यू। तो ये क्या करते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट डायरेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में भी इसी तरह लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मोस्ट मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विथ द लेटर एन विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। कह रहा है कि ज़्यादातर जो मैप होता है उसमें जो है कि एक डायरेक्शन दिया रहता है, वो ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन दिया रहता है और उसमें जो है लेटर एन लिखा हुआ होता है। तो अगर आपको एन पता चल गया तो बाकी सारे डायरेक्शन को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ अगर टॉप पे अगर नॉर्थ है तो बॉटम क्या हो जाएगा, उसका साउथ हो जाएगा, है ना। अगर ऊपर नॉर्थ है तो क्या होगा, राइट साइड उसका वेस्ट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, उसका ईस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से दूसरे डायरेक्शंस को निकाल सकते हैं अगर नॉर्थ दिया हुआ रहता है तो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है, कह रहा है सिंबल्स। अब हम लोग देख चुके हैं, है ना, डायरेक्शन को देख चुके हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स को यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है क्या कि डिस्टेंस को देख चुके हैं, है ना, उसके बाद हम लोग क्या किए, डायरेक्शन को देख लिखे हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है जो मैप में हम लोग यूज करते हैं वो है सिंबल्स। सिंबल्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप्स। आवर मैप हैज ए स्मॉल ड्राइंग एक्चुअल बिल्डिंग एंड ए फ्यू other elements, but there would be enough space on map of a large city or a country to draw them all. Instead, a symbol is used to represent these features. कह रहा है कि अगर आप मैप को बना रहे हैं तो मैप में आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई बिल्डिंग है ना, कोई बिल्डिंग को आपको शो करना है, कोई माउंटेन्स को शो करना है, कोई प्लेट्यूज को शो करना है, कोई रिवर्स को शो करना है या किसी भी वाटर बॉडीज़ को शो करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल जो फिगर है वो ना बना के हम लोग उस वहाँ पे सिंबल्स का यूज करते हैं। तो सिंबल्स क्या होता है, उसी के बदला हम उस चीज़ को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर मानिए क्या होगा कि आपको रोड शो करना है तो क्या करेंगे, हम लोग वैसा सिंबल देंगे जो रोड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे रेलवे लाइन आपको शो करना है तो रेलवे लाइन के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लाइन में क्या करते हैं, कट दे देते हैं। तो ये मतलब ये सिंबल कहीं पे ड्रॉ होता है, इसका मतलब है कि रेलवे ट्रैक यहाँ से गया हुआ है। तो इस तरह हम लोग बहुत सारे टेम्पल्स का, चर्च का, पोस्ट ऑफिस का, पुलिस स्टेशन का सिंबल्स को हम लोग क्या करते हैं, मैप में यूज करते हैं, जो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। कह रहा है अलग अलग तरह का बिल्डिंग्स जो होता है, जैसे क्या हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, स्कूल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, है ना, रोड्स, रेलवेज, लाइंस जो है ये कुछ नेचुरल एलिमेंट्स है जैसे कि रिवर, पॉन्ड, फॉरेस्ट। तो इसको क्या है कि पूरा डिटेल्स में उसका फिगर, एक्चुअल फिगर को ड्रॉ करना मैप में क्या है कि पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उन सारे चीज़ों के बदले सिंबल्स का यूज करते हैं, है ना। तो सिंबल्स का यूज हम लोग क्या करते हैं, उन सारे चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैप में सिंबल्स का यूज करते हैं। कह रहा है to make maps more easily understood by variety of users, map makers use specific symbols. Different countries use different sets of symbols.
कह रहा है कि अब कह रहा है कि अब मैप को सहूलियत मतलब हर किसी को मैप समझ में आ जाए, उसके लिए जो है क्या होता है कि सिंबल्स का हम लोग जो यूज करते हैं वो कह रहा है कि हर एक कंट्रीज़ का हो सकता है थोड़ा वो डिफरेंस होता है सिंबल्स के यूज करने में। मतलब अगर इंडिया में जो सिंबल्स यूज हो रहा है रिवर्स के लिए, लेक्स के लिए, है ना, या तो माउंटेन्स के लिए हम लोग जो कलर का यूज करते हैं, ग्रीनरी वेजिटेशन के लिए जो कलर का यूज करते हैं, टेम्पल्स के लिए यूज करते हैं, रेलवे स्टेशन के लिए यूज करते हैं, पुलिस स्टेशन, स्कूल के लिए जो यूज करते हैं, तो वो क्या होता है थ्रू आउट द कंट्री जो है वही सिंबल्स का यूज होता है। जैसे क्या होगा कि अगर कोई भी स्टेट के लोग अगर इस मैप को पढ़ेंगे तो वो इजीली समझ सकते हैं कि वो सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करता है। और मैप में जिसमें क्या होता है सिंबल्स का यूज होता है वहाँ पर क्या होता है कि नीचे मैप के कॉर्नर में जो है ये चीज़ रिप्रेजेंट किया रहता है कि अगर कुछ अलग अगर सिंबल्स का यूज किया है तो उस सिंबल्स का क्या मतलब है वो चीज़ क्या होता है मैप में इंडिकेट किया हुआ रहता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है स्मॉल सेक्शन ऑफ देम इज सोन इन। अब कह रहा है कि कुछ सिंबल्स जो है यहाँ पर क्या किया गया है रिप्रेजेंट किया हुआ है, कुछ सिंबल्स जो है ये यहाँ पर क्या किया गया है आपको शो किया गया है। जैसे यहाँ पर क्या है रेलवे लाइन ब्रॉड गेज। अगर हम लोग रेलवे लाइन का ही बात करेंगे तो रेलवे लाइन में ही क्या होता है तीन तरह का गेज होता है, एक होता है ब्रॉड गेज, है ना, मीटर गेज और रेलवे स्टेशंस का यूज हम लोग करते हैं। तो जैसे ब्रॉड गेज के लिए हम लोग क्या करते हैं ये सिंबल यूज करते हैं, है ना, रेल और मीटर गेज के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, रेलवे स्टेशन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। अगर मेटल रोड है मतलब पक्का रोड है तो हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन जो है पैरेलल जो रन करता है वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अनमेटल्ड रोड है मतलब कच्चा रोड है तो क्या करते हैं हम लोग हाइपन देते हैं थोड़े थोड़े गैप पे, तो ये कच्चा रोड को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम लोग अनमेटल्ड रोड भी कहते हैं। उसी तरह अगर हम लोग बाउंड्री का बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्री में क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं स्लैश दे के क्या करते हैं हैपन दे के क्या करते हैं भिन्नता देते हैं। तो इससे ये सिंबल क्या करता है इंटरनेशनल बाउंड्री को शो करता है। अगर उससे क्या करेंगे थोड़ा सा पतला शो करेंगे तो क्या होगा ये क्या हो जाएगा आपका स्टेट बाउंड्री। अगर हम लोग क्या करेंगे खाली डैश डैश देंगे तो क्या हो जाएगा ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। तो ये सारा सिंबल्स जो होता है ये काफ़ी यूजफुल होता है, मैप में हम लोग इसका यूज करते हैं। उसी तरह वाटर बॉडीज में अगर रिवर्स को शो करना है, वेल्स को शो करना है, पॉन्ड को शो करना है, तो हम लोग ब्रिज को शो करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस सारी चीज़ों से शो कर सकते हैं। उसी तरह टेम्पल को शो करने के लिए, चर्च को शो करने के लिए, मॉस्क्यू को शो करने के लिए, है ना, और उसके बाद जो है छतरी को शो करने के लिए हम लोग अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं। ये तो क्या हो गया कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अगर हमको पोस्ट ऑफिस को शो करना है तो उसका क्या करेंगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे पीओ। अगर पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ है तो पीटीओ लिख दिए, पीएस पुलिस स्टेशन हो गया, है ना। अगर सेटलमेंट है तो हम लोग ऐसे शो करते हैं, ग्रेवयार्ड है तो हम लोग ऐसे शो करते हैं। तो बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं मैप में सिंबल्स का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेटलमेंट्स के लिए दिया हुआ है, ग्रेवयार्ड्स के लिए दिया हुआ है, ट्रीज के लिए हम लोग ऐसा शो करते हैं, ग्रासेस के लिए जो है ये सिंबल्स का यूज हम लोग करते हैं। तो मतलब जब कभी भी आप मैप देखेंगे तो इन सारे सिंबल्स का अगर यूज होता है तो क्या होगा उससे आप समझ जाएंगे कि वो ट्रीज का बात कर रहा है, पोस्ट ऑफिस का बात कर रहा है, पुलिस स्टेशन का बात कर रहा है, रेलवे स्टेशन का बात कर रहा है, ट्रैक का, मेटल रोड, अनमेटल रोड, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री। तो ये सिंबल्स जो है ये जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मैपिंग द अर्थ। अब हम लोग अर्थ पे कैसे मैपिंग करते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि मैपिंग द अर्थ इज लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज प्लैनेट इज नॉट फ्लैट सरफेस। अब कह रहा है कि अगर हम लोग अर्थ पे अगर हम लोग क्या करेंगे किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, तो वो क्या होगा थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है अगर हम लोग अर्थ का बात करें तो उसका शेप स्फेरिकल होता है और स्फेयर पे किसी भी चीज़ को शो कर पाना क्या होता है थोड़ा मुश्किल होता है ना, आपको आसानी से चीज़ समझ में नहीं आएगी। कह रहा है इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ द स्फेयर
बिकॉज इट इज़ नॉट परफेक्ट स्फीयर बट इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अब कह रहा है कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है, स्फीयर का शेप है, लेकिन ये कंप्लीट स्फीयर नहीं है, क्योंकि ये दोनों पोल्स के पास क्या हो जाता है, थोड़ा चिपटा हो जाता है। मतलब ये जो अगर हम लोग अर्थ का बात करेंगे तो कुछ इस तरह का है। मतलब ये जो टॉप पोर्शन है ये क्या है, नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका क्या है, पोल्स के पास क्या होता है, ये थोड़ा चिपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। कह रहा है रिप्रेजेंटिंग ए स्फीयर एक्यूरेटली ऑन ए शीट ऑफ पेपर इज नॉट पॉसिबल। कह रहा है कि स्फीयर को पूरी तरीके से पेपर पे शो करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप पूरा का पूरा स्फीयर को जो है पेपर पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये चीज़ क्या है, पॉसिबल नहीं है कि आप इस एक पेपर पे स्फीयर बना के हर चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। कह रहा है टू अंडरस्टैंड वाई पील ऑफ एन ऑरेंज इन सच ए वे दैट यू हैव जस्ट 3 or 4 लार्ज पीसेस ऑफ द स्किन, then try to flatten them on a table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. अब कह रहा है कि अगर आप एक ऑरेंज को लीजिएगा, एक संतरे को लीजिएगा, आपको उस प्रकार से उसका क्या करना है, छिलका छिलना है कि वो 2 या 3 पार्ट में क्या हो जाए, वो बट जाए। मतलब 2-3 पार्ट में ही आपको पूरा छिलका छिल लेना है और उसको क्या करना है, आपको फ्लैट सरफेस पे रखना है। तो कह रहा है कि ये जो है बिना एज के काटे हुए है ना, आपको क्या होगा, कोने पर से उसको क्या करना पड़ेगा, छिलना शुरू करना पड़ेगा। तो बिना उसके क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप क्या होगा कि बिना एज से उसके कोने में से जो है या ऊपर या दोनों में से किसी पोल से क्या करेंगे, आप बिना उसको क्या करेंगे कि वहाँ पर से छिले पूरे छिलके को नहीं अलग किया जा सकता है। कह रहा है नाउ कंसिडर ए ग्लोब विच इज ए स्फीयर ऑन विच ए मैप इज ड्रॉन। कह रहा है अब हम लोग अगर ग्लोब का बात करें तो ग्लोब क्या होता है, एक स्फीयर होता है जो क्या करता है, जिस पे मैप को ड्रॉ किया हुआ था। अगर आप ग्लोब देखे होंगे स्कूल में तो आप देखे होंगे कि ग्लोब में क्या होता है कि हर कंट्रीज का मैप रहता है, वहाँ पर ओशियंस शो होता है, आपको कॉन्टिनेंट शो होता है। तो ये सारा का सारा जो अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग करते हैं मॉडल ऑफ अर्थ, है ना। तो अर्थ के मॉडल को शो किया गया है एक स्फीयर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। दिस मे बी मैप ऑफ द अर्थ, द मून, planet, Mars, stars, constellation in the sky, the physical objects like the one shown in drawing the next page. अब देखिए यहाँ पर एक ग्लोब दिखाया गया है ना। एक बच्चा क्या है कि ग्लोब देख रहा है, तो ग्लोब क्या हो रहा है कि स्मॉल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब अर्थ का ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। इसमें बहुत सारा चीज़ आपको क्या होगा कि पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि ये आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये वाला पार्ट क्या है, इंडिया शो कर रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरेबियन सी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, इंडियन सी हो जाएगा, इंडियन ओशियन हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर अफ्रीका शो हो रहा है, तो ये यहाँ पर क्या है, यूरोप शो हो रहा है। तो आपको बहुत सारा कॉन्टिनेंट्स का पता चल जाएगा, ओशियंस का पता चल जाएगा, सी का पता चल जाएगा, कंट्रीज का पता चल जाएगा। तो बहुत सारा चीज़ का क्या होता है, हम लोग ग्लोब से पता कर सकते हैं। कह रहा है कि बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप, ग्लोब विल बी बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ अर्थ देन ए फ्लैट मैप। कह रहा है कि ग्लोब क्या होता है कि जैसा मॉडल, जैसा हमारा अर्थ दिखता है बिल्कुल ही ग्लोब जो है उसी प्रकार से दिखता है। तो हम हर चीज़ को क्या कर सकते हैं, ग्लोब पे जैसा पृथ्वी पे रहता है, अर्थ पे रहता है, वैसा हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब पे ड्रॉ करके शो कर सकते हैं। मतलब जो है, मतलब इंडिया जो है यहाँ पर कैसा दिखता है ग्लोब में, मतलब ओरिजिनल में कैसा, वही चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोब में शो कर सकते हैं। जो क्या है कि फ्लैट पेपर में पॉसिबल नहीं है, है ना। फ्लैट पेपर पे क्या होगा, वो पूरा चिपटा हो जाएगा। जो जैसा दिखता है वैसा क्या होगा, हम लोग फ्लैट पेपर पे शो नहीं कर सकते हैं। अब आगे दिया है अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेट्स। कह रहा है इमेजिन ए बिग मार्केट इन ए सिटी और ए टाउन विथ नियर रोज ऑफ शॉप्स ऑल सेम साइज। कह रहा है कि आप ऐसे मार्केट को इमेजिन कीजिए, है ना, कल्पना कीजिए, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं और सारे दुकान क्या है, एक जैसे हैं। सारे दुकान क्या है, आपको लगभग एक जैसे दिखेंगे और वो रोज में बटे हुए हैं। वो क्या है, अलग अलग, मानिए क्या है कि जैसे कह रहा है कि रोज में बटे हुए। रोज कहने का मतलब क्या है कि मानिए ये जो रोड है ना, इससे कह रहा है कि एक रोड इधर गया है, इसके भी दोनों तरफ दुकान है ना, इसके भी दोनों तरफ दुकान अगर मान सकते हैं।
उसी तरह एक गली इधर है, इसके भी दोनों तरफ दुकान है, उसी तरह एक जो है इधर भी दुकान है। तो कह रहा है इस तरह का अगर क्या होगा कि आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा तो आपको किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। कह रहा है यू वांट टू मीट ए फ्रेंड एट ए स्टेशनरी शॉप इनसाइड द मार्केट। अब कह रहा है कि इसी में से कोई दुकान जो है वो क्या है, स्टेशनरी शॉप है, और उस पे आप अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हैं, आप अपने दोस्त से क्या करते हैं, उस दुकान पे मिलना चाहते हैं। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज। लेकिन अब आपके फ्रेंड को ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि जो है वो क्या है, वो किस दुकान के पास है। मानिए कि फ्रेंड जो है आपका यहाँ पे खड़ा है, लेकिन उसको ये लोकेशन समझ में नहीं आ पा रहा है। सो यू वुड गिव डायरेक्शन लाइक मीट मी एट 6 PM एट 7th शॉप इन द 5th रो। अब कह रहा है कि आप जो है आप उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं कि 6 बजे शाम में जो है तुम जो है, कह रहा है कि यहाँ पर से जैसे ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, है ना। तो आप अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ समझा सकते हैं कि तुम सेकेंड रो के, है ना, तो सेकेंड शॉप पे आप क्या होगा, हमको 6 बजे मिलिए। तो क्या होगा, इससे किसी भी चीज़ को लोकेट करना क्या होगा, आप एक ही समय पे उसको बुला रहे हैं। दूसरी बात है आप क्या होगा, उसको लोकेशन दे दिए हैं कि जो दूसरा रो है, मतलब दूसरा जो रो है, ये वाला जो रो है, इससे आप दूसरे दुकान पे खड़े हैं, इससे आप दूसरे दुकान पे खड़े हैं। तो वो क्या होगा, एग्जैक्ट इस गली में आ जाएगा, दूसरे रो में आ जाएगा और इस यहाँ पर दूसरी दुकान पे पहुँच जाएगा 6 बजे शाम में, जिससे क्या होगा, आप आराम से उससे मिल सकते हैं। कह रहा है दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसली डिटरमाइन योर लोकेशन। जिससे क्या होगा, आपका फ्रेंड जो है आपके लोकेशन को इजीली ट्रेस कर सकता है, पता कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है। कह रहा है आगे, नाउ कंसीडर ए चेस बोर्ड टू रिकॉर्ड द मूव्स ऑफ द एडवांस्ड प्लेयर्स। लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंग द मेन पीसेस A to H सी द इमेजेस। कह रहा है कि उसी तरह क्या होता है कि अगर हम लोग चेस बोर्ड का बात करें तो उसमें भी क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि A लिखा रहता है, B C D E F G H, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, रोज लिखा हुआ रहता है। रोज में क्या है, ये एक रो है, ये दूसरा रो है, ये क्या है, तीसरा रो है ना। अगर आप बात करते हैं कि 7th रो में, है ना, 7th रो में जो है C कॉलम में हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप क्या होगा कि लोकेशन दे दिए कि 7th के C में है, तो 7th के C में क्या होगा, वो डायरेक्टली क्या होगा, पहले 7th रो में आ जाएगा और उसके बाद 1 A B और C में क्या हो जाएगा, ये आके आपको लोकेट कर सकता है। तो ये इसी तरह क्या होता है, A से H तक रहता है। तो आप किसी भी रोज में, जैसे मानिए कि आपको सेकेंड रो में जाना है, G तक जाना है, तो वो क्या होगा, ईजिली वहाँ पर पहुँच सकता है। जैसे क्या होगा, सेकेंड रो में जो है वो G, अगर सेकेंड रो में उसको G पे पहुंचना है तो सेकेंड रो में क्या हो गया, वो G पे आराम से पहुंच जाएगा। तो अगर क्या होगा कि आप रोज में और कॉलम में अगर क्या कीजिएगा, किसी भी चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा, तो उससे किसी भी चीज़ का लोकेशन फाइंड आउट करना क्या होगा, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस, अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है, This simple system allows player to mark each square and record every move। कह रहा है इससे क्या होता है, प्लेयर्स जो क्या होता है कि चेस खेलते हैं उसको हर एक मूव का पता चलता है, उसके कि उसका जो गोटी है वो कहाँ पर है ना, कि वो किस रो में किस कॉलम पे जाएगा, तो वो क्या करेगा, इजी फाइंड आउट कर सकता है। Here the white side has just opened the game by moving the queens पाउंड टू द स्क्वायर। ये क्या होगा कि उसके बारे में आपको समझाया है, मेनली यही चीज़ समझना है आपको। इसमें क्या होगा कि हम लोग इसको क्या कहेंगे, रोज और कॉलम्स में बांट दिए हैं। तो अगर हम लोग किसी भी रोज के कॉलम्स का बात करेंगे तो हम क्या होगा कि किसी भी गोटी को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए दिया गया है कि यहाँ पर अगर क्या होगा कि कोई भी चीज़ क्या होगा, रोज और कॉलम में बटा हुआ है, तो उसका लोकेशन आपको फाइंड करना क्या होगा, कितना ईजी हो जाता है, कितना ईजी उसका लोकेशन फाइंड करना हो जाता है। तो इसी चीज़ का हम लोग आगे यूज करेंगे ग्लोब में, है ना, मैप में यूज करेंगे किसी भी प्लेस का लोकेशन को फाइंड करने में। कह रहा है द सिस्टम यूज्ड इन दीज 2 एग्जाम्पल्स में बी कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट्स। कह रहा है यहाँ पे जो सिस्टम यूज किया हुआ है इसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं। कह रहा है थैंक्स टू देयर 2 कोऑर्डिनेट्स
द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड कैन बी फैसिली डिटरमाइंड। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो हम लोग चेस बोर्ड का बात किए या जो मार्केट के शॉप में अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा था, तो वहाँ पर क्या हुआ, रोज का भी बात हो रहा है, कॉलम्स का भी बात हो रहा है, तो ये हम लोग इसको कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, जिससे उसके लोकेशन को पता करना क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। कह रहा है उसी तरह का सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट्स का हम लोग यूज करते हैं वर्ल्ड मैप में किसी भी जगह का लोकेशन फाइंड करने के लिए मैप पे। तो उसी तरह का हम लोग कोऑर्डिनेट्स का यूज क्या करते हैं, किसी भी जगह का लोकेशन फाइंड करने के लिए मैप में यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है आगे लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। लेट अस रिटर्न टू ग्लोब। अब हम लोग वापस ग्लोब पे आते हैं। इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। रोटेट द ग्लोब while rotates the fixed point at the top and the bottom are the two poles. Halfway between them is the equator. Note the circle marking. अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर हम लोग ग्लोब का बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ग्लोब है ना, ये क्या है, ग्लोब है, और इस ग्लोब में क्या होता है, दो पोल होता है। ये अगर नॉर्थ पोल हो गया तो ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है, ठीक है। अब ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में से एक लाइन जो रन करता है ना, जो इसको क्या करता है, टू इक्वल हाफ्स में बांटता है। इसको हम लोग पहले तो इस लाइन को क्या करते हैं, जो पैरेलल लाइंस जो है वो जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रन करता है, ये इधर क्या है, वेस्ट डायरेक्शन है, और ये इधर ईस्ट डायरेक्शन है। तो जो वेस्ट से ईस्ट तक क्या होता है, पैरेलल लाइंस जो रन करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। हम लोग ऐसे लाइन को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। अब कह रहा है कि जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है वो क्या होता है, इक्वेटर होता है, जो क्या होता है 0 डिग्री पे होता है। जो क्या होता है, 0 डिग्री पे होता है, जो उस स्फेयर को दो इक्वल हाफ्स में बांट देता है। जो स्फेयर है, जो अर्थ क्या है, एक स्फेयर के टाइप का, उसको दो इक्वल हाफ्स में बांट देता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। जो ऊपर वाला जो ये हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। उसी तरह अगर हम लोग बात करें, जो यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा बच गया वो क्या हो जाएगा, जो साउथ पोल के तरफ का हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर। और जो नॉर्थ पोल के इक्वेटर से ऊपर जो नॉर्थ पोल का हिस्सा है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर से नीचे जो साउथ पोल की तरफ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। कह रहा है इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर। अब इक्वेटर तो आपको समझ में आ गया है। कह रहा है इमेजिन कीजिए कि आप इक्वेटर के पास खड़े हैं। कह रहा है एंड ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल, योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेज। कह रहा है लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। At any point of this travel, you can draw an imaginary line that runs east and west parallel to the equator. Such a line is called parallel of latitudes and it draws circle around the earth. अब कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक बात कह रहा है कि अगर आप क्या कीजिएगा, आप जो है आप क्या कीजिएगा, इस इक्वेटर से जो है आप क्या कीजिएगा कि अगर पोल्स के तरफ, चाहे नॉर्थ पोल हो जाए या साउथ पोल हो जाए, आप किसी भी डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहे हैं, अगर पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, मानिए आप यहाँ पर पहुँच गए हैं, है ना, यहाँ पर ये क्या है, आपका लोकेशन है, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जैसे ये क्या हो गया, ग्लोब हो गया, है ना। अगर कह रहा है कि अगर आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप चलना शुरू किए और या आप क्या कीजिए, आगे की तरफ पोल्स की तरफ क्या कर रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं, तो आप जहाँ पर हैं वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक इमेजिनरी लाइन क्या होगा, आप ड्रॉ कर सकते हैं और वहाँ से आप इजीली क्या होगा, इक्वेटर से आप कितने दूरी पर है ये चीज़ पता चल सकता है। तो यहाँ पर जो लाइन जो रन करेगा ये क्या कहलाएगा, लैटिट्यूड्स कहलाएगा। ये कौन सा लाइन कहलाएगा, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाएगा। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि लैटिट्यूड जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रन करता है, उस लाइंस को, पैरेलल लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। तो आप जैसे जैसे क्या होगा, पोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड का क्या होगा, डिग्री भी बढ़ता चला जाता है ना। जैसे ये इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री होता है, तो जैसे जैसे आप क्या कीजिएगा, नीचे की तरफ बढ़िएगा तो
आप क्या कीजिएगा, जो आपका डिग्री है वो क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। आप जितना नीचे की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। तो उससे क्या करेंगे, हम लोग ईजिली आपके लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं कि आप जो है इक्वेटर से कितनी दूरी पर हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। कह रहा है लैटिट्यूड्स को हम लोग क्या करते हैं, किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में करते हैं। बाय कन्वेक्शन द इक्वेटर इज ए लैटिट्यूड ऑफ 0 डिग्री। कह रहा है कि इक्वेटर जो होता है, जो क्या हो रहा है कि बीचों बीच रहता है, वो 0 डिग्री रहता है। वाइल द लैटिट्यूड्स ऑफ द 2 पोल्स आर 90 नॉर्थ एंड 90 साउथ रिस्पेक्टिवली। अगर हम लोग दोनों पोल्स का बात करें तो दोनों पोल्स जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री और 90 डिग्री पे होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एक ग्लोब का बात कर ले, ये जो ग्लोब है ना, तो यहाँ पर जो इक्वेटर है, यहाँ पर जो इक्वेटर है ये लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगर ये नॉर्थ पोल पे बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग साउथ पोल का बात करें तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री से क्या होगा, जब हम लोग पोल्स पे पहुँच जाएंगे तो 90 डिग्री कवर कर लेंगे नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ में 90 डिग्री हो जाएगा। अगर साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो साउथ की तरफ 90 डिग्री हो जाएगा, और बीच में इक्वेटर क्या हो जाएगा, हमारा 0 डिग्री रहता है। कह रहा है देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन द लैटिट्यूड एंड ए क्लाइमेट। कह रहा है कि लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में एक कनेक्शन है। कह रहा है कि अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, इट इज कॉल्ड द टॉरिड। कह रहा है कि इक्वेटर के पास का जो रीजन होता है, इक्वेटर के पास का जो रीजन होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या होता है 23.5, ये नॉर्थ की तरफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। और ये जो लाइन है यहाँ पर, ये लैटिट्यूड क्या कहला जाएगा, 23.5 साउथ। तो ऊपर वाले लाइन को जो नॉर्थ पोल की तरफ रहता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे जो 23.5 डिग्री साउथ रहता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कह रहा है कि यहाँ पर जो मौसम रहता है, ये इक्वेटर के पास का जो मौसम रहता है ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। और ये यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम लोग टॉरिड भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉरिड कहते हैं। ये गर्म होता है इसी कारण से टॉरिड कहते हैं। अब ये गर्म होता क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर इस पे क्या होता है कि अगर मान लेते हैं ये सन है, तो ये सन का रेज क्या होता है, डायरेक्टली फॉल करता है। सन का रेज जो है वो क्या होता है, इक्वेटर के पास डायरेक्टली फॉल करता है, सीधा गिरता है। इसी वजह से क्या होता है कि इक्वेटर के पास का रीजन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द 2 पोल्स, इन अदर वर्ड्स योर लैटिट्यूड इंक्रीजेज। अब कह रहा है कि जैसे ही आप इक्वेटर से क्या कीजिएगा, पोल्स की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे हम लोग, तो वैसे क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड्स भी बढ़ता जाएगा, डिग्री भी बढ़ता हुआ जाता है। द क्लाइमेट बिकम मोर मॉडरेट और द टेम्परेचर एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और द साउथ पोल, क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर और फ्रिजिड। कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, पोल्स की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, वैसे क्या हो जाएगा, ये क्लाइमेट क्या हो जाएगा, आपका ठंडा होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये क्या हो गया, अर्थ हो गया, ये बीचों बीच इक्वेटर हो गया, और ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये साउथ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। और अभी हम लोग जस्ट देखें कि जो क्या होता है, इक्वेटर के पास का जो रीजन होता है ये क्या होता है, काफ़ी गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये जो सन रेज होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट फॉल होता है। इसी कारण से यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और इसको हम लोग टॉरिड रीजन भी कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इक्वेटर से पोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, इक्वेटर से जो है हम अगर नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो मौसम क्या हो जाता है, मॉडरेट होना शुरू होता है। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, मौसम मॉडरेट होते चला जाएगा, और जब हम इसके पोल्स पे पहुंचेंगे, चाहे हम नॉर्थ पोल पे पहुंचे या साउथ पोल पे पहुंचे, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रीजिड जोन कहते हैं इसको, हम लोग इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिड जोन। ये कह रहा है कि यहाँ पर सन रेज जो है वो क्या होता है कि इतना ज़्यादा स्लैंटिंग पहुँचता है कि यहाँ पर बर्फ जमा रहता है, यहाँ पर क्या होता है कि सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो यहीं पर क्या है कि अंटार्कटिका भी है साउथ पोल में, है ना, जो क्या होता है, कंप्लीटली बर्फ से
ढका हुआ रहता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आपको मैप दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या है कि यहाँ पर जो मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बीचों बीच क्या है, ये इक्वेटर गया हुआ है, ये बीचों बीच क्या हुआ है, ये इक्वेटर गया हुआ है ना। और इसके ऊपर वाला यहाँ पर नॉर्थ पोल है 90 डिग्री, और नीचे में क्या है, साउथ पोल है। यहाँ पर नीचे में क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, साउथ पोल है ना। और ये बीचों बीच जो रन कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि जैसे हम लोग पोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कमते चला जाएगा, चाहे हम लोग नॉर्थ की तरफ बढ़ें या साउथ की तरफ बढ़ें। अब दूसरा जो लाइन होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अब जो दूसरा तरह का लाइन जो होता है, एक तो हम लोग लाइन ये पढ़ लिए कि एक लाइन क्या होता है, जो क्या होता है कि पैरेलल रन करता है। ये जो रन, ये क्या करता है, ईस्ट से वेस्ट क्या करता है, पैरेलल रन करता है। इसको हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते थे, लैटिट्यूड कहते थे। इसको हम लोग लैटिट्यूड कहते थे। अब कह रहा है कि दूसरा जो लाइन है वो क्या करता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। ऑब्जर्व द ग्लोब विल सी इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द यूरोप एंड अफ्रीका यू कुड जस्ट will pass through Asia, the distance would be the same. This line are called the meridian of longitude. They are half circle running from one pole to other. अब कह रहा है कि जो दूसरा तरह का जो लाइन जो रन करता है ग्लोब पे, ये भी इमेजिनरी लाइन है ना। तो वो कहाँ से कहाँ तक रन करता है, अगर हम दूसरे तरह का लाइन का बात करें तो ये क्या करता है, अगर हम इसका बात करें तो ये क्या है, ये ग्लोब अगर हम लोग ले लेते हैं, है ना। अगर हम लोग यहाँ पर क्या किए कि ये ग्लोब ले लिए, तो ग्लोब में क्या होता है कि यहाँ पर ग्लोब में आपके पास क्या है कि दो पोल है। ग्लोब में क्या है, ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे क्या है, साउथ पोल है। नीचे क्या है, साउथ पोल है। कह रहा है कि ऐसा लाइन जो क्या करता है, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में जाके क्या करता है, मिल जाता है। नॉर्थ पोल से निकलता है और क्या करता है, साउथ पोल में आके इस तरह से मिल जाता है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। ये जो है पैरेलली रन नहीं करता है। इसका जो डिस्टेंस होता है, इसका जो अगर हम लोग डिस्टेंस का बात करें तो ये डिस्टेंस जो होता है, ये इक्वेटर जो बीचों बीच जा रहा था लैटिट्यूड्स, यहाँ पर मैक्सिमम रहता है। यहाँ पर क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे ये पोल्स पे जाता है तो वो क्या करता है, इंटरसेक्ट कर देता है, एक दूसरे से मिल जाता है दोनों पोल्स पे, है ना। दे आर हाफ सर्किल रनिंग फ्रॉम ईच पोल। कह रहा है कि वो हाफ सर्किल पे रन करता है, मतलब एक साइड पे ऐसे रन किया, देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, एक साइड पे ऐसे रन कर रहा है और दूसरे साइड भी क्या होगा, इसके बैक अगर 3D फिगर रहेगा, अगर आप घुमा के देखेंगे ग्लोब में, तो यही लाइन क्या होगा, दूसरे हाफ में भी इसी तरह से रन करता है। ठीक है, कह रहा है यू विल ऑल्सो लर्न साइंस दैट द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। कह रहा है कि अर्थ जो है वो क्या करता है, अपने एक्सिस पे, यहाँ पर क्या होता है, दोनों पोल्स पे क्या होता है, एक्सिस रहता है, उसी पे क्या करता है, अर्थ स्पिन करता है, घूमता है ना। कह रहा है टू पुट ए सिंपली, लेट्स प्लेस ए डेस्क लैम्प ए लिटिल अवे फ्रॉम द ग्लोब फोकस्ड ऑन, इमेजिन दैट दिस इज द सन illuminating the earth, slowly rotating the globe eastward. We can note that for some places on the earth is morning while the other is midday, evening or night. When it is breakfast time on one country it is lunch. अब यहाँ पर एक चीज़ समझाने का आपको कोशिश कर रहा है कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, है ना, जैसे ये क्या है, यहाँ पर आपको क्या किया गया है कि अर्थ ले लिया गया, यहाँ पर आप ग्लोब ले लीजिए, यहाँ पर आप क्या कीजिए कि ग्लोब ले लीजिए, है ना। और ग्लोब को क्या करिए कि आपका ये ग्लोब क्या होता है, ये एक्सिस से इस तरह का क्या होता है, टिल्ट रहता है। ये क्या करता है, ग्लोब, इस तरह से आप ग्लोब ले लिए, है ना। अब ग्लोब में जब हम लोग ग्लोब में लेंगे तो ग्लोब में क्या हो रहा है कि ये टिल्ट रहता है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर इक्वेटर आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप एक लाइट ले लीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, एक कैंडल ले लीजिएगा, और इस कैंडल का जो लाइट निकलता है वो क्या करेगा, इस पे पड़ेगा, इस एंड पे क्या करेगा, ये लाइट क्या करता है, पड़ेगा,
तो जिधर ये लाइट पड़ेगा उस पार्ट में क्या हो जाएगा, दिन रहेगा। उस पार्ट में क्या हो जाएगा, दिन रहता है। इस पार्ट पे क्या करता है, लाइट पड़ रहा है, तो इस पार्ट पे क्या हो जाएगा, डे टाइम रहेगा। लेकिन अगर हम लोग जस्ट इसका उल्टा साइड देखें तो जस्ट इसका उल्टा साइड क्या रहेगा, यहाँ पर नाइट रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, नाइट रहेगा। यहाँ पर डे है तो इसके उल्टा साइड में क्या हो जाएगा, रात होगा। जैसे जैसे क्या करेगा, ये घूमता है, ये क्या करता है, हमेशा क्या करता है, रोटेट करते रहता है। तो ये जैसे जैसे क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये दिन होगा, फिर क्या होगा, शाम होता है, फिर अंधेरा हो जाएगा, और दूसरा एंड क्या होगा, घूम के फिर यहाँ पर आ जाएगा। जहाँ अभी रात था तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सवेरा होगा, फिर वहाँ पर दिन होगा, फिर वहाँ पर शाम होगा। तो ये प्रोसेस क्या है, हमेशा चलता रहता है। कह रहा उसी को समझाने के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हेन इट इज़ ब्रेकफास्ट टाइम इन वन कंट्री, कह रहा है कि अगर एक देश में अगर ब्रेकफास्ट का समय है, सवेरे का समय है, तो दूसरी जगह क्या है, लंच होता है। किसी दूसरे कंट्रीज़ में क्या होता है, जिसका लोकेशन वहाँ से अलग है, तो वहाँ पर क्या होता है, लंच होता है। और किसी दूसरे जगह क्या होते हैं, वहाँ पर लोग सोए रहते हैं। जैसे मानिए कि यहाँ पर क्या होगा कि मॉर्निंग का समय है, तो इसके जस्ट अपोजिट जो पार्ट है अर्थ का, है ना, जो ग्लोब पे जो पार्ट आप देख रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, रात रहेगा। तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, सोए हुए रहेंगे। कह रहा है टू मेजर द लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन द रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। अब कह रहा है यहाँ पर कि आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट को हम लोग लेने के लिए, जैसे इक्वेटर में क्या होता था, लैटिट्यूड में जो इक्वेटर होता था वो तो इक्वली बांट देता था, लेकिन लॉन्गिट्यूड के केस में क्या होता है, अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड का बात करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो क्या होता है, ग्रीनविच से पास करता है ना, 1884 में। और कह रहा है कि यहाँ पर जो है प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री माना गया है, मतलब लॉन्गिट्यूड को जो है 0 डिग्री माना गया है। अब ये जो ग्रीनविच है ये कहाँ पर है, ये इंग्लैंड के लंदन के पास से है ना। कह रहा है देखिए 1884 में क्या था कि लगभग सारे देश में क्या होता था, ब्रिटिशर्स का कब्जा हुआ करता था। तो ब्रिटिशर्स जो है उस समय लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या हुआ कि अपने देश से ही वो प्राइम मेरिडियन को लेके चले, क्योंकि हर जगह उन्हीं का वर्चस्व था। तो उन्हीं के अनुसार क्या हुआ, सब जगह उन्हीं का बात चला, इसीलिए जो है वो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री को अपने ही देश से लेके चले थे कि वो क्या है, इंग्लैंड से ही पास करता है। वुड बिकम एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कह रहा है कि इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मान लिया गया प्राइम मेरिडियन, और इसी को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया, है ना। तो मतलब मानिए कि जो क्या होता है कि जो प्राइम मेरिडियन क्या होगा कि आपका प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री वो कहाँ से पास करेगा, ग्रीनविच से पास करेगा, और उसी को हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानते हैं। इंटरनेशनली इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाता है। कह रहा है जस्ट लैटिट्यूड इज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफ यू ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल, लॉन्गिट्यूड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर। अब कह रहा है कि अगर आप क्या कीजिएगा, लॉन्गिट्यूड के केस में जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ग्लोब है ना, यहाँ पर ग्लोब है, यहाँ पे इक्वेटर था। तो आप जब इक्वेटर से चलते थे, जब हम लोग क्या करते थे, इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलते थे, तो हमको पता चलता था क्या कि आप क्या होगा कि इक्वेटर से कितना दूर गए हैं पोल्स की तरफ। उसी तरह कह रहा है कि अगर आप क्या कीजिएगा कि आप अगर इक्वेटर पे ही चलिएगा, आप क्या कीजिएगा, इक्वेटर पे ही क्या करिएगा, आगे बढ़िएगा, तो लॉन्गिट्यूड के मदद से क्या करेंगे, हम आपको बता सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड के मदद से पता चल सकता है कि आप जो है एक पॉइंट से आप क्या होगा, प्राइम मेरिडियन से कितने डिस्टेंस पे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आप क्या करिएगा, अगर पैरेलली भी आप इक्वेटर पे बढ़ते जा रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड के मदद से आपके डिस्टेंस को बताया जा सकता है कि आप जो है प्राइम मेरिडियन से कितने डिस्टेंस दूरी पर है। कह रहा लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर्ड इन डिग्रीज, कह रहा लॉन्गिट्यूड को भी डिग्रीज में मेजर किया जाता है। कह रहा वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड, कह रहा है कि वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड, जैसे क्या हो गया, यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि ये जो है
ये जो है ये क्या प्राइम मेरिडियन है, तो इसके इस साइड जो हम लोग बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा ईस्ट वर्ड हो जाएगा, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके जो है अगर हम लोग बात करें तो इसके राइट साइड को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या होगा वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया है कि डब्ल्यू और ई से हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि न्यूयॉर्क का जो लोकेशन है लॉन्गिट्यूड से वो क्या है 74 वेस्ट है, मतलब ये लॉन्गिट्यूड से जो है प्राइम मेरिडियन से जो है ये वेस्ट की तरफ 74 डिग्री है, और दिल्ली क्या है 77 डिग्री ईस्ट। हम लोग जानते हैं कि जो इंडिया है वो क्या है ईस्टर्न पार्ट में है, मतलब ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में ये क्या करता है लाई करता है, मतलब प्राइम मेरिडियन से जो इसका डिस्टेंस है वो ईस्टवर्ड है, ईस्ट की तरफ है, इसलिए इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि टोक्यो जो है वो क्या है 140 डिग्री ईस्ट, तो टोक्यो जो है जापान का जो राजधानी है वो क्या है और आगे है ईस्ट की तरफ, तो वो 140 डिग्री ईस्ट से हम लोग क्या करते हैं उसको शो करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आप मैप की मदद से समझ सकते हैं कि ये जो है ये क्या है ग्रीनविच है ना, ये ग्रीनविच है जो क्या हुआ है कि पास किया हुआ है कहाँ से लंदन के आसपास से। तो क्या हुआ है कि ये भी क्या कर रहा है कि दो हेमिस्फेयर में बांट रहा है, ये भी क्या कर रहा है दो हेमिस्फेयर में बांट रहा है। तो ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर और ये क्या हो गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये क्या हो गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ईस्टर्न हेमिस्फेयर तो इधर बढ़ेंगे हम लोग प्राइम मेरिडियन से तो ई रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो क्या करेंगे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह जो लैटिट्यूड्स था वो क्या हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बांट दे रहा था और नीचे की तरफ क्या करता था साउदर्न हेमिस्फेयर में बांट देता था। तो ये लैटिट्यूड जो है वो क्या करता है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में बांटता है और लॉन्गिट्यूड जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अर्थ को बांटता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए पहले के समय में जो है उज्जैन से पास करता था, है ना, पहले के समय में जो है 1884 के पहले जो है वो क्या हुआ उज्जैन के पास से जो है प्राइम मेरिडियन पास करता था, वो इंडिया का अपना प्राइम मेरिडियन था। उसी के अकॉर्डिंग जो है समय को निर्धारित किया जाता था भारत में, उसी तरह क्या किया जाता था समय को निर्धारित किया जाता था। कह रहा है लेट्स टेक द ग्लोब रोटेट अगेन वेस्ट टू ईस्ट, दिस इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन्स अराउंड द एक्सिस। कह रहा है कि आप एक ग्लोब को ले लीजिए, उसको ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में आप कीजिए, उसको घुमाइए। कह रहा है कुछ इसी प्रकार से जो है हमारा अर्थ क्या है एक्सिस पे घूमता है। कह रहा है जब वो एक बार में घूम जाएगा कंप्लीट तो क्या होगा 360। कह रहा है कि ये कंप्लीट स्फीयर कितना होता है 360 होता है, तो एक बार वो कंप्लीट घूम जाएगा तो वो कितना डिग्री कवर करेगा 360 कवर करेगा, है ना। और 360 कवर करने के लिए मतलब ये अर्थ को पूरा रोटेट करने में कितना टाइम लगता है 24 घंटा लगता है। कितना टाइम लगता है 24 घंटा लगता है। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर क्या होगा 360 को अगर हम लोग क्या करेंगे 24 से डिवाइड कर देंगे तो कह रहा है कि 15 डिग्री आता है, मतलब हर एक घंटा क्या होगा कितना डिग्री कवर करेगा 15 डिग्री। कह रहा लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। कह रहा है अब हम लोग क्या करते हैं हर मेरिडियन को मार्क करते हैं 15 डिग्री पे। कह रहा है मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन 0 to 15 डिग्री ईस्ट 30, 45 एंड सो ऑन एवरी 15 डिग्री टू अप टू 180 डिग्री। कह रहा है कि हर घंटा कितना 15 डिग्री को कवर करेगा। तो कह रहा है कि अगर हम लोग 0 प्राइम मेरिडियन से अगर ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो पहले एक घंटा में 15 डिग्री करेगा, फिर दूसरे घंटा में 30, फिर तीसरे घंटा में 45, इसी तरह क्या होगा 180 डिग्री ईस्ट तक क्या करेगा वो कवर कर लेगा 12 घंटे में। कह रहा है इट इज द सेम एडिंग 1 आवर लोकल टाइम विथ ईच मेरिडियन इफ इट 12 PM ग्रीनविच इट विल बी 1 PM एट 15 डिग्री ईस्ट। कह रहा है इसी प्रकार से क्या होगा अगर 12 बज रहा है, अगर 12 बज रहा है ग्रीनविच में, तो अगर हम 15 डिग्री अगर आगे का बात करेंगे तो क्या होगा 15 डिग्री आगे मतलब एक घंटा आगे रहेगा, तो 15 डिग्री ईस्ट की तरफ क्या होगा 1 बजेगा। अगर 30 पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बजेगा, और इसी तरह क्या होगा हर 15 डिग्री पर 1 घंटा क्या होगा टाइम आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ कि एक डाटा दिया हुआ है,
जैसे यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है कि अगर मानिए क्या कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्राइम मेरिडियन है, ये आपको प्राइम मेरिडियन शो कर रहा है। तो प्राइम मेरिडियन से अगर क्या होगा, अगर 15 डिग्री लिया गया है तो क्या होगा 9 बजेगा, फिर 15 डिग्री ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 10 बजेगा। ये ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हर 15 डिग्री पर क्या होता है, एक घंटा बढ़ते चला जाता है। हर 15 डिग्री पर क्या होता है, 1 घंटा बढ़ते चला जाएगा। कह रहा दिस ग्राफ शोज द लॉन्गिट्यूड ऑफ द बॉटम द लोकल टाइम एट द टॉप विथ रेफरेंस टू द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। तो प्राइम मेरिडियन को क्या किया गया है, 0 डिग्री लिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो प्राइम मेरिडियन को क्या किया गया है, 0 डिग्री लिया गया है। अगर हम लोग इसके संदर्भ में देखें, यहाँ पर अगर ये 0 डिग्री अगर ये है ना, ये अगर 0 डिग्री है तो अगर हम लोग 0 डिग्री से क्या करेंगे, अगर हम लोग 15 डिग्री इधर बढ़े तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, है ना। फिर 15 डिग्री बढ़ेंगे ईस्ट की तरफ तो फिर 1 घंटा बढ़ जाएगा, फिर 15 डिग्री बढ़े तो फिर 1 घंटा बढ़ जाएगा। तो हर बार जितने बार हम क्या करेंगे 15 डिग्री बढ़ते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 1 घंटा समय क्या होगा 0 डिग्री से बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह क्या हो जाएगा, अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा 15 डिग्री पर 1 घंटा क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट किसको लिया गया है, प्राइम मेरिडियन को, जो क्या है 0 डिग्री पर है। कह रहा द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। कह रहा इसी मेथड का हम लोग यूज करते हैं किसी भी जगह का समय निकालने के लिए अर्थ पे। कह रहा बट इट वुड नॉट बी कन्वीनिएंट फॉर ए कंट्री टू यूज मेनी लोकल टाइम्स, that is why most countries adopt standard time based on the meridian passing through them. Indian standard meridian 5 hours 30 minutes also noted 5.5 hours ahead of the local time Greenwich। कह रहा है इसी प्रकार से अगर हम लोग भारत का बात करें तो भारत का अगर बात करें तो भारत जो है ग्रीनविच का जो समय है उससे क्या है 5.5 घंटा आगे है, उससे क्या है 5.5 घंटा आगे है। हर 15 डिग्री पे क्या हो रहा है कि हर 15 डिग्री पर कितना घंटा हो जा रहा है, 1 घंटा आगे हो जा रहा है। हर 15 डिग्री पर 1 घंटा आगे हो जा रहा है। तो उसी तरह क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग 5.5 घंटा का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 के अप्रॉक्स क्या होगा समय, क्या हो जाएगा अगर हम लोग बात करेंगे 15, हम लोग कितना आगे, हर एक घंटा पे क्या हो जाएगा कि 15 डिग्री बढ़ जाता है। हम लोग उससे कितना आगे हैं 15.5 आवर क्या है आगे हैं। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को 15.5, तो हम लोग जो है करीबन जो है 87.5 आवर जो है क्या है उससे आगे है। मतलब ये इतना डिग्री जो है हम लोग क्या है कि उससे आगे है, जहाँ से जो है इंडिया का जो टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये क्या करता है पास करता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इलाहाबाद के पास से क्या करता है इंडिया में पास करता है। कह रहा ऑल दीज स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज इन द टाइम जोन्स। कह रहा ये जो स्टैंडर्ड टाइम्स है इसको हम लोग क्या करते हैं टाइम जोन्स में बांटते हैं। कह रहा है विच ब्रॉडली फॉलो द जोन्स ऑफ 15 डिग्री इन ईच ग्राफ। कह रहा है हर एक ग्राफ में क्या होता है 15 डिग्री, मतलब 1 घंटा का जो है वो गैप होते चला जाता है। कह रहा बट लेट अस कंसीडर द वर्ल्ड मैप बिलो, वी कैन सी दैट द लाइन डिवाइडिंग द टाइम जोन आर नॉट फुल्ली स्ट्रेट। दिस इज बिकॉज they have to respect each country's standard time, therefore tend to follow the international borders। अब कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड का ही बात करें तो लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या है, अगर लॉन्गिट्यूड ही है तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये इक्वेटर के पास गैप में रहता है और पोल्स के पास क्या होता है ये क्या हो जाता है मिल जाता है। यहाँ पर क्या होता है मिल जा रहा है पोल्स के पास ये लॉन्गिट्यूड। तो कह रहा है कि इसीलिए हर देश को क्या करना पड़ता है अपना स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे इंडियन टाइम मेरिडियन जो है IST जो है वो क्या है 5.5 घंटा आगे। तो वो क्या हुआ कि जो भारत है वो क्या होता है कि वहाँ पर गुजरात वाला जो रीजन है वो क्या है नज़दीक है। अगर हम लोग सबसे जो फारदेस्ट पॉइंट बात करें अरुणाचल प्रदेश तो वो क्या है सबसे ज़्यादा दूर है। इसीलिए हम लोग क्या हुआ कि बीच का टाइम मेरिडियन को लिए हैं जो क्या हुआ इलाहाबाद से पास करता है ना।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडिया का टाइम मेरिडियन दिया गया है, यहाँ पर क्या है 5.5 आवर, मतलब 5.5 घंटा जो है वो क्या है कि भारत जो है ये ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन से वहाँ का टाइम से क्या है 5.5 घंटा हम लोग आगे चल रहे हैं। उसी तरह देखिए पाकिस्तान थोड़ा पीछे है तो वहाँ का 5 घंटा है। उसी तरह क्या हो गया अगर हम लोग और पीछे चलें तो 3.5 घंटा है ना। तो उसी तरह अगर हम लोग और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 6.5 घंटा है, फिर 7 घंटा है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है 8 घंटा है। तो इसी तरह से क्या हो जाता है कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे ईस्ट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा हर 15 डिग्री पर 1 घंटा बढ़ते चला जाएगा। अगर हम लोग वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हर 15 डिग्री पर क्या होगा 1 घंटा कम होता चला जाएगा। कह रहा है ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड यू सब्ट्रैक्टेड डे। कह रहा है अगर आप ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप एक दिन को क्या कीजिए घटा दीजिए। से फ्रॉम मंडे टू संडे, मतलब अगर मंडे है तो आप उसको संडे ले लीजिए। कह रहा है इफ यू क्रॉस द ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड, अगर आप क्या होगा वेस्टवर्ड की तरफ बढ़िए तो आप क्या कीजिए एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, है ना। क्योंकि क्या हो जाएगा वहां पर आप जब कंप्लीट कर लेंगे 24 घंटा तो क्या होगा आप दूसरे दिन में प्रवेश कर जाएंगे। We said that the international date line is approximately 180 longitude as it divides in the place to avoid dividing some countries into different days। अब कह रहा है कि इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारा इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो क्या करता है अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को लेता है। क्योंकि क्या होता है कि जो बड़ा देश होता है उसमें बहुत सारा टाइम मेरिडियन हो जाएगा। इसी को दूर करने के लिए से भारत का भी क्या है विड्थ बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा लगभग 2 घंटा का गैप हो जाता है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक में। तो हम लोग बीच का ले लिए। उसी तरह अगर हम लोग रूस का बात करें तो वहाँ पर भी क्या होता है बहुत वहाँ पर क्या होगा बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है ना। वेस्ट ईस्ट की तरफ अगर हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा लॉन्गिट्यूड पास करता है तो वहाँ पर भी ये डिफरेंस आ जाता है। तो इसी के साथ जो ये चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।